अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रोडक्ट ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, प्रोडक्ट की सिलेक्शन कर चुके हैं, प्रोडक्ट क्राइटेरिया एवरीथिंग हम चेक कर चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में जो अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों ने जो हंडिंग की है, हम लोगों ने आपको मल्टीपल होलसेल ब्रांड के अकाउंट्स दिए हैं जिस पे आप प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं। आई होप इंशाल्लाह वो भी चेक करेंगे और उसके बाद जो ऑलरेडी हम डिसाइड कर चुके हैं प्रोडक्ट पे, अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अपने ही अकाउंट्स पे, वो आपको लाइव प्रैक्टिकल कराएंगे और लाइव प्रैक्टिकल के साथ आपको होलसेल यूएसए आप अपना अकाउंट होलसेल के साथ एलएलसी पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो भी इंशाल्लाह प्रैक्टिकल कराएंगे। और इसके बाद इंशाल्लाह हम उसी प्रोडक्ट जो डिसाइड कर चुके हैं वो लिस्टिंग करके, लाइव लिस्टिंग करके, आई होप आप लोग खुद से ये लाइव लिस्टिंग हमारे अकाउंट पे करेंगे। और इंशाल्लाह चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लाइव प्रैक्टिकल को, जिसके बीच में हम डिस्कस करेंगे कि हम ब्रांड के पास अपना अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, फिर ब्रांड के पास अपने प्रोडक्ट्स को किस तरह ढूंढते हैं, फिर उन्हें किस तरह से इवेल्युएट करते हैं, फिर उसके बाद जब हमने उसका ऑर्डर करवाना होता है तो हम उसकी स्टोर पे आके लिस्टिंग कैसे करते हैं, फिर उसके बाद जो आगे मतलब उसकी पेमेंट मतलब उसे फर्दर हम कैसे प्रोसीड करते हैं, गूगल शीट में हम उसका मतलब अपने पास डाटा किस तरह रखते हैं, उसका इनवॉइस ऑर्डर हम किस तरह बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा मतलब ऐसा समझ लें कि जितने भी टॉपिक्स हुए हैं उनमें से ये सबसे मेन भी टॉपिक है। और इसमें हम आपको मतलब दिखाएंगे कि मतलब पेमेंट प्रोसीजर तक, मतलब क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन ऐड करने से पहले तक सारा कुछ मतलब यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा और बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं। अब जैसे ये रेस्टोरेंट स्टोर जिसकी मैं बात कर रहा था, ये हमारे पास आ गया रेस्टोरेंट। अब जैसे रेस्टोरेंट हो गया, वॉलमार्ट हो गया, होम डिपोर्ट हो गया, टारगेट हो गया, ऐसे मतलब ये ब्रांड्स हैं, ये काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सप्लायर्स हैं। तो ये मतलब काफ़ी बड़े बड़े हैं और हम इन पे जा सकते हैं। मतलब ये इस तरह के हमें एक 4-5 ब्रांड दे दी है ना यूएसए ने खुद, कि अगर हम इन्हीं के ऊपर वर्किंग करते रहे ना तो हमारे स्टोर अच्छे चलते हैं। पर इनमें एक इशू होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे चल जाते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स इस तरह के होते हैं जिनकी प्राइस गिर जाती है। पर वो तो बिजनेस के अंदर फिर प्रॉफिट लॉस तो वो तो है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें आ जाते हैं कि अभी हमारे पास वेबसाइट आ गई। अब हमने इस वेबसाइट के ऊपर अपना होलसेल अकाउंट क्रिएट करना है, अपने आप को रजिस्टर्ड करना है हमने इस वेबसाइट के ऊपर। जैसे मैंने आप लोगों के साथ वॉलमार्ट की लॉगिन शेयर की थी, तो मतलब मैंने ये क्रिएट वगैरह करके फिर आपके साथ शेयर की थी कि आप लॉगिन करो और सिंपली हंटिंग पे लग जाओ। पर ये प्रोसीजर है कि इसमें हमने देखना है कि हमने प्रोडक्ट मतलब अपना होलसेल अकाउंट हम किस तरह ब्रांड के पास बनाते हैं। तो हम यहाँ से हमारे पास यहाँ से सिंपल हमारे पास ऑप्शन आ गया लॉगिन टू योर अकाउंट या साथ रजिस्टर्ड। तो जाहिर है हमारा इसके पास साथ पहला अकाउंट नहीं है, तो हमने रजिस्टर्ड पे क्लिक कर दिया। अब हमने रजिस्टर्ड पे जब क्लिक किया तो हमारे पास ये उन्होंने ऑप्शन दे दी। इसमें वो हमसे पूछते हैं ईमेल का। अब हम यहाँ पे ईमेल ऐड कर देते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास देखें ये ईमेल आ गई। अब हमारी जो वो स्टोर है हमने उस पर एक ईमेल रजिस्टर्ड करवाया है, जैसे कि ऑनलाइन एड सेल्स, जो अपने नाम से ऑफिशियली बनाई हुई। यहाँ की किसी को समझ ना आए तो प्लीज़ नबील भाई को स्टॉप करके आप पूछ लेना, कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं होता। तो इसमें हमारे पास मतलब ईमेल आ गई जो हमने ईमेल अपनी रजिस्टर करवाई। अब जैसे देखें ये एलएलसी है, इसका नाम क्या है, नोबल स्टोर। मतलब ये एक अकाउंट है, इसका नाम है नोबल स्टोर। तो हमने जब एलएलसी को रजिस्टर्ड वो
अपने ईमेल को जब हमने रजिस्टर्ड करवाया तो उसको हमने कैसे करवाया, online@salesnoblestore.com। इससे क्या होता है, इससे ब्रांड्स को जो है इम्प्रेशन आपका अच्छा पड़ता है कि वो कहते हैं कि ये मतलब एक रेगुलर मतलब एक बिज़नेस करने वाले हैं, एक प्रोफेशनल लेवल पे बिज़नेस कर रहे हैं, जिस तरह की इनकी ईमेल है, क्योंकि इन्होंने अपने स्टोर के नाम पे बनाई है। ठीक है, अब बिलिंग एड्रेस में आ जाते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, अब वो हमसे पूछ रहे हैं नाम वगैरह। अब जैसे मैं यहाँ पे नेम ऐड कर देता हूँ नबील, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कंपनी नेम ऐड कर देता हूँ नोबल स्टोर, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रही है ना आप लोगों को? फिर अब वो यहाँ पे हमें कहते हैं कंपनी टाइप और होम यूज़। वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप अपने कंपनी के लिए परचेजिंग करना चाह रहे हो या आप होम यूज़ के लिए, मतलब अपने घर की चीज़ें मंगवाने के लिए। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, आके देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे रीसेलर कहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि हमने रीसेल करना है। तो ये देखें, ये आ गया रीसेलर, ठीक है। तो हमने इस रीसेलर पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे हमारे पास रीसेलर सेलेक्ट हो गया। फिर अब वो पूछ रहे हैं हमसे एड्रेस। अब इसमें एड्रेस पता है हम कौन सा ऐड करते होते हैं? इसमें हम एड्रेस वो ऐड करते होते हैं, अब जैसे हमने बीच में पिछले दिनों में डिस्कस किया वॉइस और पॉइनियर कि हम अपना अकाउंट बना लेते हैं। तो हम वॉइस पे जब भी अपना अकाउंट बनाते हैं तो वॉइस वाले हमें एक एड्रेस प्रोवाइड कर देते होते हैं, ठीक है। वो एड्रेस कहाँ का होता है? वो एड्रेस होता है यूएसए का। तो जब भी हमने पेमेंट करनी होती है तो हमारा जो हम वहाँ पे, अब हमने यूएसए में पेमेंट करनी है, हम पाकिस्तान का एड्रेस डाल के पेमेंट करेंगे, वो फ़ौरन रिजेक्ट कर देंगे, वो उस पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए फिर जो वो हमें मतलब प्रोवाइड करते हैं एड्रेस वहाँ का, वो एड्रेस हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। वो जब हमारा अकाउंट बनता है तो हमारे पास वो एक एड्रेस वो आ जाता है। जब हम वॉइस एक बैंक अकाउंट है तो जैसे ही हम मतलब ये अकाउंट बनाते हैं तो वो हमें एक एड्रेस प्रोवाइड कर देते होते हैं। जैसे अब यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 30W.26 स्ट्रीट ये हमने अपना मतलब हमारे पास ये एड्रेस आया, उन्होंने हमसे यहाँ पे एड्रेस पूछा, मतलब हमने अब सिंपल सा एड्रेस बताना है जो हमारा है। जैसे अब हम किसी को अपने घर का एड्रेस बताते हैं कि स्ट्रीट नंबर 9 हाउस नंबर ये, तो वैसे ही हमने यहाँ पे एड्रेस में ऐड कर दिया 30W.26 मतलब स्ट्रीट। उसके बाद हम नीचे आ गए, कंट्री हमारे पास ऑटोमेटिकली कौन सी आ गई? यूनाइटेड स्टेट्स। अब यहाँ पे हमने ऐड करना है जिप कोड। अब जिप कोड भी उन्होंने हमें प्रोवाइड किया होता है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास जिप कोड आ रहा है 10010। अब देखिए हम जब हमने यहाँ पे जिप कोड एंटर किया ना तो वो ऑटोमेटिकली आ गया न्यूयॉर्क। ये न्यूयॉर्क का जिप कोड है, ये हमने जैसे ऐड किया उन्होंने ऑटोमेटिकली यहाँ पे न्यूयॉर्क दे दिया, मतलब हमें सिटी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। वो यहाँ पे नंबर मांग रहे हैं, हाँ ये स्काइप का नंबर है, तो ये मैं ऐड करूँ। ये यूएसए का नंबर जो भी होगा हम ऐड कर देंगे, क्योंकि जब भी हम यूएसए में बिज़नेस करेंगे तो हम उसके लिए नंबर तो जाहिर है लाजमी परचेज़ करेंगे ब्रांड से कांटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब वो यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं शिपिंग एड्रेस। अब आप जिस भी वेबसाइट पे जाएंगे ना, आपने एक चीज़ का बड़ा ख्याल करना है, वहाँ पे जब भी आप जाएंगे तो शिपिंग एड्रेस के सामने सेम एज बिलिंग पे उन्होंने ऑटोमेटिकली मतलब पहले से ही सिलेक्ट किया होता है। तो हमने यहाँ पे मतलब सेम एज बिलिंग को जब हम ख़त्म करेंगे तो वो हमसे यहाँ पे मतलब हमारे शिपिंग एड्रेस की पूरी डिटेल मांगने लग जाएगा, ठीक है। अक्सर ऐसे होता है कि अगर अब जैसे अब हमारे पास ये एड्रेस है, ये वाइस ने हमें एड्रेस दिया, ये एड्रेस हमने यहाँ पे ऐड तो कर दिया, अब हम सेम एज बिलिंग एड्रेस करके ऑर्डर को अगर प्लेस कर दें तो ये सारा जो सारे प्रोडक्ट हैं ये चले जाएंगे उधर ही उसी जगह पे। अब जैसे कि हम तो यूएसए में हैं नहीं, हम तो पाकिस्तान में बैठे हैं, वहाँ पे ना हमारा कोई जानने वाला है, क्योंकि ये एड्रेस हमें दिया ही वाइस ने, तो फिर हम उसमें कुछ नहीं कर सकेंगे, वो हमारा मतलब नुकसान है, फिर वो हमारी चीज़ें घूमती रहेंगी। अगर इस तरह हो जाए कि अगर हम कोई अपना मतलब ज़ाती एड्रेस देते हैं, जैसे मैंने एक
वहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, वो मेरे मतलब जानने वालों का एड्रेस है, तो मतलब उससे इशू नहीं होता कि चलो उससे वहाँ पे आपके पास आपका प्रोडक्ट चला भी जाए तो आप उनको रिक्वेस्ट करके उन्हें लेबल्स प्रोवाइड करके उन पर लेबलिंग करवा के यूपीएस को कह के वहीं से उठवा सकते हो, क्योंकि उनके तो कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगने, चार्जेस तो पहले ही कट जाएंगे आपके अकाउंट की सेल से। ठीक है, अब हमने यहाँ पे अब जैसे हमारे पास शिपिंग एड्रेस आ गया, अब शिपिंग एड्रेस में हमारे पास इस तरह है कि हमने एक प्रेप सेंटर से सर्विसेज लेनी है। ठीक है, मतलब अब एक प्रेप सेंटर है जिसके साथ मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, पर उससे अभी इस स्टोर के बारे में या इस बारे में बात तो नहीं की, पर मतलब मुझे पता है कि वो कर देंगे, तो फिर मैं यहीं पे उसी शिपिंग एड्रेस का डाटा डाल रहा हूँ, वरना हम आगे जाके अकाउंट में चेंज भी कर सकते हैं, वो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अब वहाँ पे है उसका नाम है कामरान, अब उसका नाम कामरान है, तो मैंने जाहिर है जब भी वो शिपिंग एड्रेस आप ऐड करेंगे तो जिस बंदे ने आपकी शिपमेंट्स रिसीव करनी होंगी ना, आप उसी का नेम ऐड करेंगे। फिर हम कंपनी अपनी मतलब नोबल स्टोर मतलब अपने ही अकाउंट का नाम ऐड कर देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है एड्रेस। अब इधर ये अब जो भी जिस भी प्रेप सेंटर की हम सर्विसेज लेंगे उसका हम एड्रेस यहाँ पे ऐड कर देंगे, मतलब जो भी हमारा शिपिंग एड्रेस होगा। जैसे अब यहाँ पे 11094 ग्रेटर स्ट्रीट जी, हाँ जी, ये कामरान नहीं, ये 11094 ग्रेटर स्ट्रीट, मतलब अब ये है उसकी एक प्रॉपर कंपनी है, ये एक स्ट्रीट के अंदर उसकी 3PL सेंटर है, मतलब जो प्रेप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जाहिर हम जब मतलब 11094 ग्रेटर स्ट्रीट मतलब ये स्ट्रीट आ गई, तो वो जैसे ही उस स्ट्रीट में जाएंगे तो जाहिर है उन्हें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये प्रेप सेंटर है, क्योंकि उन्होंने अपने मतलब जाहिर है थोड़ा बहुत बंदे ने किया होता है कि उसको किसी को पता चल जाए कि ये प्रेप सेंटर है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे फिर हमारे पास वो हमसे जिप कोड मांग रहे हैं। अब इस प्रेप सेंटर का जो हमारे जिप कोड है वो है 75238। प्रेप सेंटर का जिप कोड हाँ जी, जहाँ पे हमने डिलीवर करना है, मतलब शिपिंग जहाँ पे हमने करनी है। तो ज़रूरी नहीं है, जो भी हमारा शिपिंग एड्रेस होगा हम उसका डाटा ऐड करेंगे। ये टेक्सास में है। ठीक है, फिर अब यहाँ पे वो मांग रहा है फ़ोन नंबर। अब ये फ़ोन नंबर मांग रहा है उसका जिसने जो शिपिंग एड्रेस के लिए हमारे पास वहाँ पे मतलब जो वहाँ पे अवेलेबल होगा, क्योंकि ये अक्सर शिपिंग से पहले कॉल भी करते हैं, कॉल करके कंफर्म करते हैं आपकी अवेलेबिलिटी। तो उसका भी नंबर मुझे ज़ुबानी याद है 6। ठीक है, ये उसका नंबर आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है अकाउंट पासवर्ड, कि हमने मतलब जाहिर है ये अकाउंट है, हमने इसका पासवर्ड रखना है, तो हम इसका भी पासवर्ड रख देते हैं नोबल 123। नोबल 123 करके मैंने लिख के सारी चीज़ें नहीं, ये पासवर्ड है इस अकाउंट को लॉगिन करने के। जब मैं इस अकाउंट को दोबारा लॉगिन करूँगा ना, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ अकाउंट बना रहे हैं, तो अब उन्होंने हमसे जितनी चीज़ें मांगी थी वो सारी हमने ऐड कर दी। समझ आ रही है? तो अब हम एक दफ़ा फिर से टैली कर लेते हैं कि हमारा जो ईमेल है वो है online@noblestore.com। फिर उसके बाद नेम आ गया नबील अवान, कंपनी नेम आ गया नोबल स्टोर, हमें रीसेलर एड्रेस आ गया हमारा बिलिंग एड्रेस। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा शिपिंग एड्रेस आ गया, कामरान नेम आ गया, एड्रेस आ गया, फिर जिप कोड आ गया, उनका फ़ोन नंबर आ गया। हमने अपने इस अकाउंट को लॉगिन करने के लिए जो पासवर्ड होगा वो भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया नोबल 123। अब यहाँ से मैंने कर दिया क्रिएट माय अकाउंट। ये देखें मैंने वहाँ से मतलब सारा डाटा पुट करके क्रिएट माय अकाउंट किया। उनका ये एक होलसेल अकाउंट हमारे सामने आ गया, मतलब खुल गया, उन्होंने हमें अकाउंट दे दिया। प्रेप सेंटर से हाँ, प्रेप सेंटर से हम सबसे पहले कांटेक्ट करते होते हैं, क्योंकि जाहिर है जब हमने ऑर्डर करना है तो वो ऑर्डर हमारा सीधा वहीं पे ही जाना है। तो प्रेप सेंटर हमारे बाद में चेंज करना चाहिए। हाँ, बाद में चेंज कर सकते हैं, वो भी बताता हूँ।
अच्छा ठीक है, अब देखें जैसे हमने एक अकाउंट क्रिएट करना था, हमने सारी डिटेल्स वगैरह ऐड कर दी थी, ठीक है। अब हम सिंपली मतलब हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया, हमने इस वेबसाइट को बंद कर दिया। अब हम दोबारा आए इस वेबसाइट पे, अब हमने अपने अकाउंट को लॉगिन करना है। तो वो हम अब हमसे यहाँ पे जैसे हम पहले वहाँ से हम रजिस्टर पे गए थे, अब हम चले जाएंगे लॉगिन टू योर अकाउंट। लॉगिन टू योर अकाउंट जाएंगे, हमारे सामने ऐसे ईमेल और पासवर्ड वो हमसे मांगेगा। अब ईमेल हमारा था online @ तो ये जितने भी ब्रांड्स हैं ये अकाउंट बनाने के लिए सेम प्रोसेस होगा? हाँ जी, तकरीबन सेम प्रोसेस होता है। कुछ ब्रांड्स होते हैं जो आपके ड्राइविंग, वो आपको कहते हैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस की तस्वीर भेजें। कुछ होते हैं वो मतलब आपसे रीसेलर मांग लेते हैं, कुछ होते हैं वो आपसे EIN नंबर मांग लेते हैं। तो कुछ ज़्यादातर मतलब उनका प्रोसीजर सेम ही होता है, बस ये है कि वो चीज़ें कुछ ज़्यादा आपसे कभी मांगते हैं। सेम रजिस्टर और लॉगिन की हाँ, रजिस्टर्ड और लॉगिन नहीं आ रहा होगा। अगर यहाँ पे रजिस्टर्ड और लॉगिन नहीं आ रहा तो हम उस जिस वेबसाइट पे जाएंगे ना उसके एंड में चले जाएंगे। अगर उसके एंड में जाके कहीं पे ऑप्शन आ रहा होगा ना, जहाँ पे आ रहा होता है अबाउट अस या ऐसे मतलब कॉन्टैक्ट अस, तो वहाँ पे लिखा आ रहा होगा होलसेल। अगर वहाँ पे होलसेल नहीं लिखा आ रहा और यहाँ पे भी रजिस्टर्ड नहीं आ रहा तो मतलब वो होलसेलर नहीं है, मतलब वो वैसे एक रिटेल वेबसाइट है कि वो मतलब अपनी सेलिंग है। ठीक है, हम यहाँ पे ऐड करेंगे ऑनलाइन एड सेल्स नोबल स्टोर .com। ठीक है, पासवर्ड हमने रखा था noble123। अब हम यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। नेट ज़रा स्लो है। ठीक है, अब ये देखें, अब ये हमारे सामने ना सिंपली अकाउंट मतलब हमारा जो अकाउंट जो हमने बनाया वो हमारे सामने सारा अकाउंट खुल गया। अच्छा, अब उसमें ये देखें कि ये अगर हम यहाँ से जाते हैं, हम इधर आए, हमने ऊपर आके वहाँ पे जहाँ पे अकाउंट की ऑप्शन आ रही है वहाँ पे क्लिक किया तो उन्होंने सारी हमें ऑप्शन दे दी, माई अकाउंट, ऑर्डर, शिपिंग, बिलिंग, लॉग आउट। ठीक है, अब हम माई अकाउंट पे मैंने क्लिक किया, मेरे सामने ये सारी माई अकाउंट की इंफॉर्मेशन आ गई। उसने मुझे बता दिया अकाउंट इन्फो क्या है, कि अकाउंट इन्फो में नबील अमान नोबल स्टोर ऑनलाइन एड सेल्स noblestore.com। फिर शिपिंग एड्रेस आ गया कामरान नोबल स्टोर 11094 ग्रेटर स्ट्रीट डल्लास टेक्सास, आगे जिप कोड आ गई। अब इसी को हम एडिट करना चाहें तो हमारे पास ऑप्शन आता है एडिटिंग, तो ये यहीं से चेंज हो गया। बिलिंग को हम चेंज करना चाहें, हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एडिट का, यहीं से वो चेंज हो गया। ठीक है, तो देखें ये वेबसाइट है। अब इसमें मैंने इस पर रात को जब हंटिंग की तो मैंने इसको मतलब ये इस तरह की वेबसाइट है कि आप इसे लॉगिन ना भी करो ना तो आप इसके ऊपर हंटिंग कर सकते हो। मैंने इसे लॉगिन किए बगैर हंटिंग की, क्योंकि मैंने कहा कि हम फिर ये मतलब लाइव अकाउंट बनाएंगे ताकि सबको पता चल जाए कि ये किस तरह होता है। ठीक है, अब ये सारे हमारे सामने देखें प्रोडक्ट्स आ गए। अब इसमें पता है क्या होता है, अब जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं ना वो इसमें हमें बता रहा है कि इनके पास 3,70,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। वो हमें कहाँ पे बता रहा है, ये सर्च का ऑप्शन आ रहा है, सर्च 3,70,000 प्लस प्रोडक्ट्स, मतलब कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स इनके पास हैं जो ये बेच रहे हैं। ठीक है, तो मैं जाके हेल्थ एंड हाउस होल्ड मैनुअली हंटिंग का तो आप सबको पता है ना कि हम किस तरह से हंटिंग करते हैं। तो पहले मैं गया मतलब मैंने जाके इधर ही सर्च में लिख दिया हेल्थ एंड हाउस होल्ड। जब मैंने हेल्थ एंड हाउस होल्ड लिखा तो मेरे पास सारे उसके रेलिवेंट उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ गए। अब जब भी आपने किसी बड़ी वेबसाइट पे जाना है ना तो आप लोगों ने सबसे पहले ये देख लेना है, इस चीज़ को चेक कर लेना है कि हम ढूंढ क्या रहे, क्योंकि बड़ी वेबसाइट होती है, फिर आप एक कैटेगरी में जाएंगे, वहाँ से दूसरी कैटेगरी आ जाएगी, फिर आप उस कैटेगरी में चले जाएंगे, मतलब फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है और प्रोडक्ट भी नहीं मिलते। पर ये काम सब्र का कि आप जितने सब्र से हंटिंग करेंगे
होगी। अगर आप इससे जिच होने लग जाएंगे, शुरू में जिच होंगे, जो सही बात है, जो जेन्युइन बात है, क्योंकि शुरू में हर कोई जिच हो जाता है किसी काम को। पर जब आप लोगों को इसकी ट्रिक्स पता चल जाएंगी, अब जैसे मैं हूँ ना, मैं आप लोगों को इसकी ट्रिक्स बता नहीं सकता, क्योंकि ये चीज़ मतलब ये ट्रिक्स मुझे भी किसी ने नहीं बताई, मतलब ये ट्रिक्स खुद सीखनी पड़ती हैं। अगर मैं ये आपको मतलब इजीली ये ट्रिक्स बता दूँगी, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो मतलब आप ढूंढ लोगे, आपको मिल भी जाएगी, पर आप उस चीज़ में फिर एक्सपर्ट नहीं बन सकते। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो फिर आप उस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं बन सकेंगे, फिर मतलब वो आसान तरीका हो जाएगा, फिर आपको वही तरीका आता होगा। कल को आप कहीं चले जाएंगे, वहाँ पे किसी और तरीके से हो रही होगी, तो वो फिर आपके लिए इशू बन जाएगा। मैंने पहले ढूंढा, पहले मैं उसमें गया हेल्थ एंड हाउस होल्ड में, फिर उसके बाद मैं प्लास्टिक कटलरी सेट्स में गया, मुझे वहाँ से भी कुछ नहीं मिला। फिर मैं ऐसे बैठा हुआ था, तो मेरा एक दोस्त आया मेरे पास, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, तो मेरा एक दोस्त आया, उसने आके मेरे पास सिगरेट पी। तो सिगरेट से मेरे माइंड में आ गया कि मैं एस्ट्रेस को सर्च कर लेता हूँ। तो मैंने एस्ट्रे, यहाँ पे सिंपल मैंने लिखा एस्ट्रे। नहीं, अप्रैल ये नहीं मंगवाई। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही एस्ट्रे लिखा ना, तो देखिए अब मेरे सामने ये पहला ही प्रोडक्ट आया, चॉइस 41, ये वाला। ये जैसे मेरे पास प्रोडक्ट आया, इस प्रोडक्ट के नाम को मैंने किया कॉपी, मैं चला गया अमेज़ोन पे। नेट का इशू हो रहा है। तो मैंने उसी प्रोडक्ट के नाम को कॉपी किया था, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखें, ये उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स थे ना, अब देखें ये एक प्रोडक्ट है, ये पैक ऑफ मतलब ये 3 बिक रहे हैं, पैक ऑफ 3 बिक रहे हैं, 7.99 का बिक रहा है। $8 ही $8 ही हुआ। हाँ, तकरीबन $8, ये 1 सेंट ही कम है, $1 ही है। मैं नीचे आता रहा, मैं प्रोडक्ट्स को देखता रहा। अब मैंने यहाँ पे ना जब मैं प्रोडक्ट को हंट कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे इसके टाइटल को देखा, इसके टाइटल को मैंने पढ़ा। अब इसके टाइटल में क्या लिखा हुआ है, चॉइस 4.14 मल्टीप्लाई मतलब ब्लैक प्लास्टिक एस्ट्रे 12 पैक, मतलब कि ये जो हमें दे रहे हैं 4.87 के ये पैक 12 पैक दे रहे हैं, मतलब एक पैक के अंदर 12 एस्ट्रेज होंगे। ठीक है, हाँ जी, प्लास्टिक। अब यहाँ से हमें ये पता चल गया, मैं इधर अमेज़ोन पे आया, मैंने अमेज़ोन पे आके देखा। अब जैसे यही मतलब अब ये जो प्रोडक्ट आ रहा है, ये प्रोडक्ट बिल्कुल मतलब जैसे वो एस्ट्रे थे। अब आप लोग देखें और आप लोग मुझे बताएंगे ये प्रोडक्ट और जो ये प्रोडक्ट है, ये मैं आपको ओपन करते रहता हूँ, ये दोनों सेम है। बाकी किसी चीज़ की कहीं पे भी समझ ना आए ना, तो आप लोग मेरे से वहीं पे पूछ लीजिए।
ठीक है, अब मैंने देखा कि ये जो प्रोडक्ट है ये मतलब अब अमेज़ोन भी हमें प्रोडक्ट्स की 2-3 तस्वीरें देता होता है। अब इसमें वो हमें 12 के पैक में दिखा रहा है, 7 वाली तस्वीर में स्लो है। चलें हम इस तरह तस्वीर को मैच करते हैं कि जो तस्वीर है वो तकरीबन बिल्कुल सेम है, हर चीज़ उसकी मतलब। फिर हम यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ पे भी हम आके उसको चेक कर लेते हैं कि ये हमें 12 के पैक में मिल रहा है और अमेज़ोन पे भी बिक रहा है 12 के पैक में। अब देखें यहाँ पे उन्होंने ना डिस्क्रिप्शन जो अमेज़ोन की होती है ना वो हमेशा ब्रांड से थोड़ी सी चेंज होती है, तो उसको हमें समझना पड़ता है। मतलब अब जैसे यहाँ पे वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है पैक ऑफ 12, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है सोल्ड एज 12 SKUs। तो मतलब ये हम डिस्क्रिप्शन को जब गौर से पढ़ते हैं ना, उधर की भी इधर की भी, पहले तो हम जो हमारा तरीका होता है ना वो तरीका ये होता है कि पहले हम प्रोडक्ट की सिर्फ तस्वीर देखते हैं, तस्वीर देखने के बाद हम प्रोडक्ट की डिटेल्स में चले जाते हैं कि यार अगर हम इसको मंगवाएं भी तो ये हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली है या नहीं। ठीक है, जब वो चीज़ हमें पता चल जाता है कि ये हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली है, फिर हम आगे उसकी मतलब टाइटल को गौर से पढ़ते हैं और उस चीज़ों को मैच करते हैं और फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे आया, मैंने ये जैसे खोला, मैंने देखा कि इसका जो सेल्स रहेंगे वो 62,000 है, मतलब सही सेल्स रहेंगे। तकरीबन इसकी 120 सेल्स हैं पर डे नहीं, पर मंथ 120 इसकी सेल्स हैं। हमने इसके तकरीबन 10-20 यूनिट्स मंगवाने हैं, तो हमारे 20 यूनिट्स बिक रहे हैं। ठीक है, अब इसमें सेल्स रैंक कितना हो गया, FBA इसमें 10+ है, क्योंकि हमने FBA के अकॉर्डिंगली चलना, तो इसमें FBA हैं ज़्यादा है, 10 FBA हैं। फिर उसके बाद मैंने देखा कि इसका जो मतलब ब्रांड है वो है टेबल क्राफ्ट स्टोर। ठीक है, और इसके जो सेलर्स हैं उनमें किसी में भी टेबल क्राफ्ट स्टोर नहीं, मतलब ब्रांड खुद नहीं बेच रहा, ब्रांड डोमिनेंट नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर हम नीचे आ जाते हैं, हम आगे चेक करते हैं अपना मतलब जैसे टूल, जैसे कीपैड, साइज में ये साइज में भी कोई फर्क, सेम प्रोडक्ट है, मैं भी करता हूँ। इसकी हम प्रोडक्ट्स की डिटेल्स में चले जाते हैं। अब इसके प्रोडक्ट की डिटेल्स, क्योंकि अमेज़ोन पे इन्होंने मतलब हमें वो इतने तरीके से उन्होंने बताया नहीं हुआ। उन्होंने कहा 4 इंचज़ DI है, फिर उन्होंने बताया 1.75 इंचज़ H। ठीक है, तो हम इसकी प्रोडक्ट डिटेल्स में आ जाते हैं। हम जब भी अमेज़ोन पे हमारे पास खुली होती है तो हम नीचे आते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट की डिटेल्स भी आ जाती होती है। फिर उसके बाद जब आप काम करते रहते हैं ना, तो फिर वो मतलब जब जाहिर है बंदा एक चीज़ में ज़्यादा टाइम देता है तो उसमें उसे खुद ब खुद एक्सपर्टीज़ आती रहती है। क्योंकि इसमें ये ऐसा काम है, इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो आप हमसे सीख सकते हैं, कर सकते हैं। बाकी जो मतलब मेन काम है वो आप खुद ही अपनी प्रैक्टिस से करेंगे तो ही आप लोगों को आएगा, वरना यहाँ से तो मैं आपको बता दूंगा और जो बताया होता है वो ज़्यादा हफ्ता याद रह जाता है या 2 हफ्ते याद रह जाता है, इतना भी नहीं रहता। ऐसे ही
तो जब बंदा प्रैक्टिस करता है तो उसी से फिर वो करता है। ये कल लास्ट 2 डेज से ये कर रहे हैं ना, तो ये ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है आपसे? किसने हाँ। कुछ काम किया है ना, प्रैक्टिस की है इसलिए डायमेंशन पूछ रहा है, डायमेंशन सेम है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आपके जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये लाइव प्रैक्टिकल करा के फिर आप इस पर काम करेंगे, आप इससे अच्छी चीज़ें ढूंढेंगे या आप लगाएंगे, इसके सारे क्राइटेरिया देखेंगे, तो आई होप इंशाल्लाह वेरी क्विक यानी कि आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। और जैसे यहाँ पे हमने की ठीक है, हमने यहाँ पे कीपा की एक्सटेंशन की हुई थी, कीपा की एक्सटेंशन हमारे पास खुल गई। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक और बात भी बताता हूँ कि इसमें से ना हमें सेल्स रैंक का भी पता चल जाता है। जैसे करंट है 62,000, 30 डेज 73,000 था, फिर 60 डेज पहले 68,000 था, फिर 120 दिन 180 दिन पहले 72,000 था। पर जब हम इस पे जा रहे हैं तो ज़ाहिर है इसका सेल्स रैंक कम होगा, और ये आगे मज़ीद और भी कम होगा, क्योंकि जब मैंने इसे रात को देखा था इस प्रोडक्ट को, तो इसका जो सेल्स रैंक था वो था 65, अब इसका हो गया 62। आगे से क्लियर जो आ रही है। तो ये एस्ट्रेस भी एक किस्म का सर्दियों का सीजनल प्रोडक्ट होता है, क्योंकि ज़ाहिर है बस छोड़े। ठीक है, तो हमें यहाँ से इस चीज़ का पता चल गया। बाकी जो आप बात कर रहे हो वो आपकी बात भी सही है कि यहाँ पे जो हमारी उन्होंने मतलब जो हमें डायमेंशन दी हुई हैं वो वेबसाइट पे, वो उन्होंने एक और साइज़ और उसके अकॉर्डिंगली दी हुई हैं, और जो हमें इन्होंने अमेज़ोन के ऊपर दी हुई हैं उसमें उन्होंने हमें बता दिया कि 4 इंचज़ है। अब यहाँ पे भी हमारे पास 4 इंचज़ है, और यहाँ पे भी बस ये है कि इन्होंने हमारे प्रोडक्ट को मतलब कोई ज़्यादा मज़ीद डिटेल में बता दिया, और अमेज़ोन के ऊपर मतलब एक इसकी सिंपल सी डिस्क्रिप्शन आ गई। ठीक है, तो पर हमें ये पता है कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है। ठीक है, हम इस प्रोडक्ट पे आ गए। अब हमने इसके जब हमने उसे सर्च किया, हम पहले चले गए हम प्राइस हिस्ट्री में। प्राइस हिस्ट्री में हमें आगे पता चल गया इस लाइन के ऊपर कि ये पहले बिक रहा था 22.10 का। फिर ठीक है, अब ये देखें ये लाइन आई यहाँ से नीचे हुई, नीचे आके सीधी हो गई। अब हमने देखा कि ये जब ये 22.9 का बिक रहा था तो इसका सेल्स रैंक भी था 79,000। यहाँ से हमें सेल्स रैंक भी पता चल जाता है। अब जैसे यहाँ पे 83,000, पर जैसे ही ज़ाहिर है प्राइस कम होती है, अब किसी भी चीज़ की प्राइस, अगर एक चीज़ आपको मार्केट से, अब आप ऑनलाइन भी चाहे चीज़ों को बेच रहे हैं, अब एक चीज़ आपको रिटेल प्राइस पे मतलब आपको मिले 20 की, ठीक है, और आप मतलब कहीं बाहर से, और अगर आप उसे ऑनलाइन मंगवाएं तो वो आपको 60 की मिल रही हो, तो जाहिर है आप उससे बाहर से लेना ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि यार ठीक है मैं बाइक से ले लेता हूँ। तो जैसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है ना तो उसका सेल्स रैंक भी बढ़ जाता है, क्योंकि जब चीज़ महंगी होगी तो लोग उसे लेना कम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने देखा कि यहाँ पे आगे उन्होंने इसकी प्राइस कर दी 2180। 2180 यहाँ पे इसकी प्राइस हो गई 21.85 इसकी यहाँ पे प्राइस होगी। इसका सेल रैंक आ गया 67,000 पे। ठीक है, फिर उससे इस तरह करते करते फिर 50, फिर 2180 हुई तो इसका सेल्स रैंक 62,000 हो गया। ठीक है, तो मतलब इधर से हमें प्राइस हिस्ट्री का भी पता चलता रहता है। ठीक है, फिर हम डाटा में आगे, डाटा में आगे हमें सेल्स रैंक का पता चल गया। सेल्स रैंक बेसिकली किस लिए होता है कि हमें पता चल सके कि इसकी मंथ की कितनी सेल्स है। ठीक है, तो वो फिर हम FBA टूल किट खोल के उसकी कैटेगरी, जो भी कैटेगरी होती है उस कैटेगरी में जाते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ। ठीक है, कैटेगरी से हमें सेल्स का आइडिया हो जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी इतनी सेल्स है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में कि जो बाय बॉक्स की रोटेशन है वो किस तरह की है। अब इस प्रोडक्ट में आप देखेंगे बाय बॉक्स की रोटेशन किस तरह की है। हर किसी को बाय बॉक्स मिल रहा है, उसे 16%, 15, 13, 9, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 3, 2, 1, 1, 1, 1, मतलब हर किसी को बाय बॉक्स मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई नया सेलर भी आता है ना, क्योंकि जब नया सेलर आता है ना
आपने जब स्टोर पे पहला प्रोडक्ट लगाना है ना, वो प्रोडक्ट आपको बड़ा सोच समझ के लगाना पड़ता है। वो क्यों सोच समझ के लगाना पड़ता है? क्योंकि उससे फिर आपकी बाय बॉक्स मतलब रोटेशंस डिसाइड होती हैं। अब आप नए सेलर हो, आप एक ऐसे प्रोडक्ट पे चले गए हो जिस पे आपको मतलब जिस पे बड़े बड़े सेलर्स को बाय बॉक्स मिल रहा है, तो फिर आप तो जस्ट लॉन्च हो ना, मतलब आपके तो नीचे कोई रेटिंग्स नहीं आ रही होती। जब आप नए सेलर जाते हो तो नीचे से लफ लिखा आ रहा होता है जस्ट लॉन्च, मतलब अभी अभी स्टार्ट किया। तो फिर उसकी वजह से भी आपको बाय बॉक्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम हमेशा पहले जो पहला प्रोडक्ट होगा वो हमने ढूंढ के सोच समझ के लगाना है। चाहे 4 हफ्ते चाहे महीना लगता है वो प्रोडक्ट लगाने में, आप महीना लगा दो, पर जल्दबाजी में अपने अकाउंट को ख़राब ना करें, क्योंकि आपका जो पहला प्रोडक्ट है उसने डिसाइड करनी है आपकी बाय बॉक्स की रोटेशन। ठीक है, तो जब उसने मतलब जब आपको पहले प्रोडक्ट पे ही आपको बाय बॉक्स की मतलब आपको पहले प्रोडक्ट ने ही अच्छा प्रॉफिट नहीं दिया, तो आपका सारा जो फ्लो था वो ख़त्म हो गया। क्योंकि वो तो जाहिर है वो होता है जब बंदा करता है तो उसका फ्लो ख़त्म हो जाता है। तो पहले प्रोडक्ट को बड़ा सोच समझ के आप लोगों ने अपने अकाउंट पे लगाना है, क्योंकि आपको पता है जैसे आप सुबह उठते हो आपके साथ कुछ अच्छा हो जाए तो आपका सारा दिन अच्छा गुजरता है। ऐसी बिजनेस है, बिजनेस में अगर स्टार्टिंग अच्छी है तो फिर आपका वो सारा बिजनेस अच्छा है। अगर उसकी स्टार्टिंग ही आपको मायूस कर देगी तो आपका दिल करेगा बिजनेस दोबारा करना। तो पहले प्रोडक्ट पे हमेशा इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती हैं वेरिएशंस। अब हम वेरिएशन में आते हैं। वेरिएशन में हम हमेशा चेक करते होते हैं कि किस वेरिएशन की सेल सबसे ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पे हमें सिंपली हमें आते ही सब पता चल गया कि 84% जो है वो जो पैक ऑफ 12 में बिक रहा है उसके पास है, मतलब जिस पे हम जा रहे हैं उसकी 84% सेल जिसके पास है। जो ऊपर वाला है जो दूसरा है उसके पास मतलब 10% सेल्स है, और वो है मतलब पैक ऑफ 1 में बिक रहा है और 6.61 का बिक रहा है, पर उसके पास सिर्फ 10% सेल है और इसके पास 84% सेल है। तो इसमें ना अब देखें, हमें तो इसे देख के सिंपली पता चल गया क्योंकि हम जा रहे थे पैक ऑफ 12 में और एक था हमारे पास पैक ऑफ 1 में। पर इसमें जब हम आगे आते हैं ना, आगे आगे हमारे पास ऑप्शन आ रहा होता है एसिन का। देखिए एसिन का ऑप्शन आ रहा है। अगर हमें प्रोडक्ट का वहाँ से नहीं पता चलता तो हम यहाँ एसिन से देख लेते हैं कि हम जिस प्रोडक्ट पे गए हैं उसके एंड में क्या है, JXR, उसके एसिन के एंड में है JXR। ठीक है, और हम जिसको सर्च किया हुआ है और जिसको अपने बाद हमने निकाला हुआ है उसके एंड में क्या है, उसके एंड में भी JXR है। तो हमें पता चल गया कि उस मतलब इसी एसिन को हम सर्च कर रहे हैं और इसी की वेरिएशन में सबसे ज़्यादा सेल्स है। मतलब यहाँ से भी ये प्रोडक्ट हमारे लिहाज से गुड हो गया कि सेल्स भी सबसे ज़्यादा इसमें, बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स भी अच्छे हैं, जो FBA हैं FBA भी मतलब तकरीबन आपने देखा होगा। जैसे मैं खोलता हूँ बाय बॉक्स, अब इसमें आप देख सकते हैं कि FBA जितने भी टिक आ रहे हैं ना सारे FBA के आ रहे हैं। मतलब FBM को इस प्रोडक्ट के ऊपर बाय बॉक्स मिल ही नहीं है। मतलब वो FBM को इस पर अगर इस पर FBM आ भी जाए तो अमेज़ॉन इसे बाय बॉक्स देगा ही नहीं, क्योंकि ये FBA वालों का प्रोडक्ट है और बड़ा अच्छा प्रोडक्ट। ठीक है, इस चीज़ों को हमने चेक कर लिया, हमें यहाँ से पता चल गया कि ये प्रोडक्ट हमारे हर क्राइटेरिया के हिसाब से बड़ा अच्छा है। अगर हम इसे बेचना चाहें तो हम इसे बेच सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया FBA कैलकुलेटर। अब ये मेरे पास आ गया FBA कैलकुलेटर। अब ये FBA कैलकुलेटर मैंने लॉगिन कर लिया अपने। अब मैंने यहाँ से इस एसिन को कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर लिया। अच्छा, अब इधर से आप ये देख लें कि ये जो मेरा प्रोडक्ट स्पेशल रेस्टोरेंट से ढूंढने का मकसद था ना, वो ये था कि इस चीज़ को आप देखें और आप लोगों को, ताकि क्योंकि रेस्टोरेंट तो आप लोगों को दिया हुआ है और आप लोगों को पता भी है कि मैनुअल हंटिंग किस तरह होती है। तो अब ये देखें, मैंने आप लोगों के सामने रेस्टोरेंट से एक प्रोडक्ट निकाला है ना। तो इसी तरह मतलब आप रेस्टोरेंट पे ढूंढेंगे तो आपको प्रोडक्ट मिलते रहेंगे, प्रोडक्ट भी मिलते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। अगर आप प्रैक्टिस करते हुए ही अच्छे प्रोडक्ट ढूंढ लें तो इससे अच्छा और क्या है कि जैसे ही आपकी प्रैक्टिस ख़त्म हो, आपके पास प्रोडक्ट्स अच्छे हों, आपने अपना बिजनेस करना है, उन्हीं प्रोडक्ट से आप अपना बिजनेस करें।
और ये है कि इसमें प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस। अब यहाँ से हमने सर्च कर लिया, अब वहाँ पे उसने हमें प्राइस दे दी, लोएस्ट प्राइस, मतलब जितने का अमेज़ोन के ऊपर ये बिक रहा है। अब देखें जिसके पास बाय बॉक्स है उसकी प्राइस क्या है 21.79, और यहाँ पे भी उसने सेल्स प्राइस ऑटोमेटिकली दे दी 21.79। अब हम नीचे आए, हमने नीचे आके देखा कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमने परचेज करना है, ये हमें मिल कितने का रहा है। अब उसने ये हमें मिल रहा है 4.87। अब मैंने जब यहाँ पे ऐड किया 4.87 तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया 6.87, मतलब $6 और 0.87 सेंट्स का हमारे पास प्रॉफिट आ गया। ये हमारे सामने नज़र आ रहा है, ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट है मतलब इससे हमें पता चल गया कि एक प्रोडक्ट है उसकी सप्लायर कॉस्ट हमें पड़ी है 4.87 और उसके ऊपर हमें प्रॉफिट ही सिर्फ बच रहा है 6.87 में। तो एक लिहाज से देखा जाए तो ये हमारा 100% ROI है जी। समझा नहीं मैं आपको। तो कह रहा है अमेज़न पे कल 10 मिलियन है और इधर रेस्टोरेंट पे 2 मिलियन, तो इसको क्या? अगर अमेज़न मतलब अगर रेस्टोरेंट से आपको 10 मिल रहे हैं और अमेज़ोन पे 2 बिक रहे हैं तो आप उसको पता क्या करोगे, आप उसको उसकी जो प्राइस है, अब जिस प्राइस पे वो आपको मिल रहा है, ठीक है। अब मतलब अब मुझे अमेज़ोन पे ये 2 एक्स्ट्रा बिक रहे हैं, हमें यहाँ से 12 पे मिल रहे हैं, अमेज़ोन पे 2 बिक रहे हैं। अब अमेज़ोन पे ये 2 बिक रहे हैं और हमें ये यहाँ से 12 मिल रहे हैं, अमेज़ोन पे ये 2 बिक रहे हैं हमारे $8 में, ठीक है। ये हमारे $8 के अमेज़ोन पे 2 बिक रहे हैं, यहाँ से हमें 4.87 के मिल रहे हैं 12, ठीक है। तो हम 4.87 को डिवाइड कर देंगे 12 पे, हमें पता चल जाएगा कि 0.40 का हमें 1 पड़ रहा है। उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, मतलब हमें 0.811 के हमें पड़ गए 2, तो वो हो गई हमारी क्या सप्लायर कॉस्ट। तो हम जब भी प्रेप सर्विसेज लेते हैं, अब जैसे हमने पैक ऑफ 12 में मंगवाया तो हम अपने प्रेप वाले को कहेंगे कि ये पैक ऑफ 12 में तेरे पास आए हैं, तो इसमें से मतलब 2 अलहदा करके पैकिंग कर दो। उनके वो पैसे हमसे थोड़े ज़्यादा लेते हैं, पर ये है कि हमें कर देता होता है। तो इसीलिए हमें उसी प्रोडक्ट पे जाना चाहिए कि जैसे हमें ये पैक ऑफ 12 में मिल रहा है और पैक ऑफ 12 पे ही बिक रहा है, तो हम इसी पे चले जाएं। इस पे हमें ज़्यादा हमारे प्रेप चार्जेज एक प्रोडक्ट के ऊपर $1 पड़ जाएगा। अगर हम वही उससे पहले अनबंडलिंग करवाएंगे, मतलब जाहिर है वो उसे खोलेगा, खोल के फिर उसे वो सेट बनाएगा, सेट बना के फिर दोबारा पैक करेगा, तो फिर उसके वो हमसे जाहिर है ज़्यादा चार्जेस, एक प्रोडक्ट के वो हमसे $3 तो आराम से ले लेगा। तो इसीलिए कोशिश करो। पर हाँ ये है कि अगर ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट है कि आपको लगता है कि अच्छा प्रॉफिट आ रहा है तो ठीक है, उस पर जाओ, उसको करवाओ वजह से। अब हमें यहाँ से पता चल गया, यहाँ पे हमें अमेज़ोन की फ़ीस भी पता चल गई। ये हमारे सामने ऊपर अमेज़ोन की फ़ीस आ गई, फिर नीचे फुलफिलमेंट कॉस्ट आ गई, साथ स्टोरेज कॉस्ट आ गई। अच्छा, अब ये स्टोरेज कॉस्ट क्या है? ये कॉस्ट स्टोरेज कॉस्ट ये है कि अगर एक प्रोडक्ट है आप भिजवाते हो, अल्लाह ना करे वो बिकता नहीं है, तो वो अमेज़ोन के पास पड़ा रहता है। तो ये अमेज़ोन ने आपको बता दिया कि वो 0.08 सेंट अपनी स्टोरेज फीस लेगा 1 यूनिट, जितना टाइम उसके पास पड़ा रहे। अच्छा, यहाँ पे देखें कि अब यहाँ पे एक और चीज़ भी, अब जैसे हमारा अक्टूबर से दिसंबर, मतलब अक्टूबर से दिसंबर चल रहा है, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेटर पे और FBA कैलकुलेटर पे हमने अक्टूबर और दिसंबर सेलेक्ट किया, तो वहाँ पे हमारी स्टोरेज फीस कितनी थी? 0.08। अब उसने हमें बता दिया कि मैं आपसे स्टोरेज फीस लूँगा 0.25। तो उसके बाद हमारे पास फिर भी प्रॉफिट कितना बच गया? 6.70, और इसका हमारा नेट मार्जिन कितना आ गया? 20.77, और इसका हम ROI निकालेंगे तो वो तकरीबन 100% ही होगा। ठीक है, ये हमने कर लिया।
उसके बाद हमने मतलब इस प्रोडक्ट को देख लिया, हमें हर लिहाज से पता चल गया कि ये प्रोडक्ट बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। हम वापस आ जाते हैं इधर अपनी वेबसाइट पे आके हमने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर दी 20 कि हम इसके 20 मंगवाना चाह रहे हैं। 20 मंगवा के हमने यहाँ से कर दिया ऐड टू कार्ट। उन्होंने यहाँ से हमें ऑप्शन दे दी व्यू कार्ट। $97 कॉस्ट हुई। अब ये हमें जो टोटल हमारा ऑर्डर हो रहा है ये हमारा 100 मतलब $100 का हमारा टोटल ये ऑर्डर हो रहा है और इसमें हमें 6 पॉइंट समथिंग डॉलर का एक प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट है। और उसके अलावा ये है कि अभी जाहिर है कि 1-2 दिन लग जाएंगे इसको ऑर्डर करवाने में। शिपमेंट चार्जेस देखें, इसकी जो शिपिंग है ना मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हमें शिपिंग आ रही है 12.76, पर यहीं पे हमारे सामने ना ऊपर ऑप्शन आ रही है सेव विद फास्ट एंड फ्री शिपिंग ऑन ऑल एलिजिबल आइटम्स। अब हम यहाँ से जब लर्न मोर करेंगे ना, अब वो हमें कह रहा है स्टार्ट सेविंग विद प्लस, मतलब हमने कह रहा है कि हमसे हमारी सब्सक्रिप्शन लो। पर जब भी हम उससे उसकी सब्सक्रिप्शन है महीने की $100 की, इस चीज़ के लिए फ्री शिपिंग वगैरह के लिए। पर क्या है कि अभी हमने ऑर्डर करवाना है और वो हमें कह रहा है फर्स्ट मंथ फ्री, मतलब आपका पहला मंथ फ्री है। तो आप पहले मंथ में तो जाहिर है मतलब इस चीज़ से आप फ़ायदा उठा सकते हो। आप यहाँ पे अपने सारा डाटा वगैरह ऐड करके कंटिन्यू सब्सक्रिप्शन करोगे आपके नेक्स्ट मंथ $99 पर मंथ शुरू हो गया। नहीं, वो कटेंगे नहीं, वो अगली दफ़ा फिर वो आपसे नोटिफिकेशन भेजेगा कि भाई आप चाहते हो कि मतलब अब आप दोबारा से सब्सक्रिप्शन को रीन्यू करना चाहते हो। आप अगर यस करोगे तो कट जाएंगे, अगर आप नो करोगे तो कैंसिल। आपने कितने फ्री टूर किए हैं जिसकी कि 1 मंथ 2 मंथ फ्री होते हैं। अब वहाँ से अपना काम निकाल लेते हैं, एंड ऑफ मंथ वो आपका लॉग इन नहीं होता है और आपको स्टेटस नहीं दिखाता है। तो आप फ्री में ऐसे फ़ायदा उठाएँ और साइड पे हट जाएँ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आ जाती है। इसमें हमारे पास अब जैसे अब हम यहाँ से चेकआउट करेंगे ना, चेकआउट नाउ पे, तो हमारे सामने आगे शो होगा हमें टैक्स, क्योंकि इस पर टैक्स भी लगाता होता है। अब जैसे टैक्स हमारे पास कितना शो हो गया, हमें $9.09 जो हमें वो टैक्स लगाया। अब मैं क्वांटिटी कितनी मंगवा रहा हूँ 20, मैंने 9.09 को डिवाइड कर दिया 20 पे, 0.45 निकल आया। अब ये जो टैक्स है ना, ये मैं चाहूँ तो इनसे माफ़ भी करवा सकता हूँ, मतलब कि वो एक टैक्स एग्जम्पशन फॉर्म होता है, मैं उसको फिल करूँगा, फिर उस पर मतलब प्रॉपर, हाँ, पर वो होता है LLC के लिए। अब जैसे ये हमारा अकाउंट है ना, तो वो अगर हमारी LLC रजिस्टर होती है तो हमारे पास रीसेलर होता है, तो हम उसी रीसेलर का नंबर ऐड करके इनके टैक्स एग्जम्पशन फॉर्म में इन्हें दोबारा सेंड करते हैं, ये हमारे टैक्स को एग्जाम्प्ट कर देते हैं। अब जैसे हमें टैक्स पड़ रहा है पर यूनिट 0.45 सेंट्स। अब मैं FBA कैलकुलेटर में आया, मैंने यहाँ पे आके 0.45 पर यूनिट ऐड कर दिया। टैक्स भी यहाँ से माइनस होके फिर भी हमारे पास $6.25 का प्रॉफिट है और 28.71% मार्जिन है। ठीक है, तो मतलब इन चीज़ों को भी हमने बीच में ऐड कर दिया। अच्छा, ये चीज़ें हमारी ऐड हो गई, ये हमारा सारा कुछ फाइनल हो गया, हमें पता चल गया कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है हमारे लिए। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत अच्छा है। अब फिर हम क्या करेंगे, हम अमेज़ोन पे आते हैं, अमेज़ोन पे आके उठाएंगे इस एसिन को। इस एसिन को हमने कर लिया कॉपी। अब हम क्या करने लगे हैं कि हमने इस प्रोडक्ट को फाइनल कर लिया। अब हम इसे देख रहे हैं कि ये हमारे लिए गेटेड है, अनगेटेड है, लिस्ट हो सकता है, कोई इशू तो नहीं है, मतलब स्टोर के ऊपर अब हम इसे लिस्ट करने जा रहे हैं प्रोडक्ट। तो हमने अपने यहाँ पे स्टोर ओपन किया। स्टोर ओपन करने के बाद हम जैसे आप लोगों को बताया गया, जैसे डॉट पे गए, हमारे पास कैटलॉग आया। कैटलॉग के बाद हमारे पास आ गया ऐड प्रोडक्ट। आप लोगों को इसके बारे में पता है ना? तो हमने यहाँ पे एसिन को कॉपी किया, कॉपी करके हमने कर लिया सर्च किया, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया कि ये प्रोडक्ट जो है ये अनगेट है।
जो गेटेड होता है उसके आगे क्या लिखा हुआ आता है? अप्लाई टू सेल। और जो मतलब अनगेट होता है उसके आ जाता है सेल। अब हमने कंडीशन सेलेक्ट की, कंडीशन कौन सी है? न्यू करके सेल दिस प्रोडक्ट पे हमने कर दिया क्लिक। अच्छा, अब ये लिस्टिंग आप लोगों ने करवानी है मेरे से, मुझे बताना ये है किस आप किस को आती है बताएंगे? लिस्टिंग कराना है किस किस को आती है? जी अली, मुझे ये बतानी चाहिए सर। ये आप कर चुके हैं टू टाइम, और आप लोग भी कर चुके हैं, और आप ही करें फिर आर्टिस्ट। हाँ करें प्लीज, आए लिस्टिंग आप कर चुके हैं, लाइव प्रैक्टिकल चल रहा है, तो आप करें इसको प्लीज। यहाँ पे कहीं एक भी स्टक होगा तो इंशाल्लाह विल हेल्प। इसके बॉर्डर पे आए बस, थोड़े से हेल्प करते हैं साथ साथ। इसमें यहाँ पे सबसे पहले हम अपना ऐड करते हैं SKU, जो हमारा सेलर SKU होता है। तो आपको याद है कि हम अपना सेलर SKU किस तरह बनाते ये होते थे? सेशन के साथ हाँ। वही ले लें बस। डबल क्लिक करते हैं। अब देखें जिधर से हम परचेजिंग कर रहे हैं वो कौन सी वेबसाइट है, ब्रांड का नाम क्या है उसका? रेस्टोरेंट सिंपल लिख दो। ये यहाँ पे ये स्पेस ये ऐसे स्लैश डाला है। अब आगे लिखते हैं रेस्टोरेंट या वेब लिखते हैं चलो। बस फिर आगे कितनी अब यहाँ पे अब क्वांटिटी जो होती है ना, क्वांटिटी हम कभी भी खुद ऐड नहीं करते होते, क्योंकि ये हम ले रहे हैं अमेज़ोन से, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन कर रहे हैं। अगर हम FBM कर रहे होते हैं, मतलब अगर हमने लिस्टिंग खुद करनी होती है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, फिर हम यहाँ पे ऐड करते हैं क्वांटिटी, कि हम कितनी क्वांटिटी उन्हें लाइव शो करवाते हैं कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी है। क्योंकि उसमें तो हमने ये होता है ना कि पीछे से परचेज करना और आगे भेजना। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, इसे मिस कर देंगे। हाँ जी, यहाँ पे हम प्राइस वो ऐड करेंगे। अमेज़ोन पे कितने का बिक रहा है? 21.87 का। तो हम 21.87 नहीं ऐड करेंगे, उससे थोड़ी ज़्यादा ही ऐड करते होते हैं जब भी करते होते हैं। तो आप 22 कर दें या 23 कर दें। 23 प्राइस हमने यहाँ पे क्यों ऐड की? BSR पढ़ना नहीं शुरू हो नहीं, इसमें देखें ना कि अभी हम इसमें लाइव नहीं है, अभी ये हमारी सिर्फ लिस्टिंग होगी। BSR हमारा तब बढ़ेगा जब अगर हम मतलब अगर हम 23 पे भी यहाँ पे आ जाते हैं ना, तब भी BSR नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो बाकी सेलर्स हैं वो तो बेच रहे हैं 21.87, तो बाई बॉक्स तो उन्हीं के पास रहेगा, हम बाई बॉक्स ले ही नहीं सकते। तो ये इस वजह से हम ज़्यादा प्राइस रखते हैं कि अगर हो सकता है कि कल को सेलर्स प्राइस बढ़ा दें। तो जैसे ही फिर हमारा ये प्रोडक्ट लाइव आएगा, जाहिर है हम हर टाइम तो अकाउंट नहीं खोल के देख सकते, तो जैसे ही ये प्रोडक्ट लाइव आएगा उसी टाइम मतलब सेल आ जाएंगी, सारा बिक जाएगा। तो हम जो प्रॉफिट गेन कर सकते थे उस प्रॉफिट में हम रह जाएंगे, हमारे पास प्रॉफिट कम रह जाएगा, इसीलिए हम थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा करते हैं। अब यहाँ पे हम कंडीशन टाइप सेलेक्ट करेंगे। फिर अब हम यहाँ पे फुलफिलमेंट चैनल के हम किससे लेना चाह रहे हैं, बाय हाँ जी, यहाँ पे क्लिक करते हैं। फिर हम यहाँ से सेव एंड फिनिश करेंगे।
जैसे यहाँ से हम सिंपल लिस्ट एज FTI बस अब ये हमारी लिस्टिंग जो है ये हो गई। ये सिंपल सा स्टेप है, ये सिंपल सा वेरी सिंपल। ये सिंपल प्लान में लिटिल आपको हेडेक थोड़ा सा होता है, वो भी 3-4 टाइम करेंगे ना प्रैक्टिस, शिफ्ट प्लान भी आपको एग्जैक्ट यानी कि कर पाएंगे। अब हम यहाँ पे जैसे आ गए, यहाँ पे आके हमने इनको सेलेक्ट किया। अब जब भी हम कोई भी लिस्टिंग करते हैं ना, तो वो लिस्टिंग फ़ौरन हमें मतलब शो नहीं होती, तकरीबन 10-15 मिनट लग जाते हैं उस लिस्टिंग को शो होने के अंदर। तो खैर हम उस लिस्टिंग को जाके चेक कैसे करते हैं, हम इधर डॉट्स पे क्लिक करते हैं, हम आ जाते हैं इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में आके हम क्लिक करते हैं मैनेज ऑल इन्वेंट्री। और देखें जैसे यहाँ पे आ रहा है यू आर करंटली हैव नो लिस्टिंग दैट मीट दिस क्राइटेरिया, मतलब अभी तक इस पर कोई लिस्टिंग नहीं है पहले से। पर हम इसको रिफ़्रेश करते हैं 2-3 दफ़ा, क्या पता फिर लिस्टिंग भी ये देखें। अब मैंने इसको रिफ़्रेश किया, ये हमारे सामने लिस्टिंग यहाँ पे शो हो गई। ये लिस्टिंग किया आपने खुद। अब इस लिस्टिंग में हमारे पास SKU आ गया। SKU क्या आया, जो हमने सेलेक्ट किया था, जैसे एसिम। आगे हमने रेस्टोरेंट का मतलब वेब लिख दिया सिर्फ, कि हमें पता चल गया कि ये रेस्टोरेंट से मंगवाया है, ठीक है। फिर उन्होंने हमें डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट नेम दे दिया, एसिम दे दिया। फिर आगे उन्होंने हमें बता दिया अवेलेबल में तो अभी कोई नहीं है, क्योंकि हमारी लिस्टिंग अभी स्टेटस जो है हमारी लिस्टिंग का इनकम्प्लीट है। ये इनएक्टिव कब होगा, तो वही जो मैंने आप लोगों को बताया था कि 10-15 मिनट लगते हैं, उसके बाद ये लिस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी पर इनएक्टिव हो जाएगी। अभी ये लिस्टिंग इनकम्प्लीट। जैसे हम दोबारा से रिफ़्रेश करके देखते हैं, बस ये अभी मतलब इनकम्प्लीट आ रही है लिस्टिंग, थोड़ी देर में ये इनएक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारी लिस्टिंग होगी। इस तरह से हमने अपने प्रोडक्ट को देखा, हमारा प्रोडक्ट आ गया, हमने प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर दिया। प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करने के बाद अब देखें हमने करना है इसका ऑर्डर। उन्होंने हमें शिपिंग चार्जेस भी बता दिए, उन्होंने हमें टैक्स भी बता दिया, जितना ऐड हुई क्वांटिटी वो सारा कुछ भी उन्होंने बता दिया। हम सिंपल यहाँ से नीचे आएंगे। अब यहाँ पे हम अपना क्रेडिट कार्ड का नाम डालेंगे, जो नाम हमारा क्रेडिट कार्ड के ऊपर है। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का नंबर डालेंगे, यहाँ पे उसकी एक्सपायरी डेट, वहाँ पे उसका CVV नंबर डालेंगे और यहाँ से सिंपली चेकआउट कर, तो हमारा मतलब ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। फिर जो भी हमने उन्हें ईमेल दी होती है, उस ईमेल के ऊपर उसका मतलब अपडेट आ जाएगा कि आपका ऑर्डर कब शिप होगा या क्या। अगर वहाँ पे भी मतलब आपको ईमेल नहीं भी रिसीव होती, तो आप वहाँ से अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे। अकाउंट्स में आगे आ जाता है ऑर्डर्स। जब आप ऑर्डर्स में आएंगे तो यहाँ पे आपके सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे। जैसे अभी तक कोई ऑर्डर नहीं करवाया तो नो ऑर्डर्स फाउंड दैट आर रीसेंट, ठीक है। मतलब कोई भी ऑर्डर अभी तक नहीं हुआ, इसीलिए अगर कोई ऑर्डर हो जाएगा तो यहाँ पे उसका ऑर्डर नंबर आ जाएगा, उस प्रोडक्ट की तस्वीर आ जाएगी और उस प्रोडक्ट का मतलब स्टेटस आता रहेगा कि वो अभी प्रोसेस हो रहा है, अब वो मतलब ऑन द वे है, तो और अब वो आपको डिलीवर हो गया, मतलब वो सारा स्टेटस यहाँ पे आता रहेगा। और यहीं पे आपको वो UPS का या फिर FedEx, यही दो ज़्यादा यूज़ होते हैं वहाँ पे। इन दोनों का किसी का ट्रैकिंग नंबर दे देगा मेल के थ्रू। आप उस ट्रैकिंग नंबर को ओपन करके अपने पैकेज को ट्रैक कर सकते हैं कि वो पैकेज कहाँ तक पहुँचा। ठीक हो गया। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन या कोई और, ये सारा सही समझ आ गया, तो फिर अब आप लोग करेंगे रेस्टोरेंट पे हंटिंग। वो तो मिल जाएगा। पहले जो वॉलमार्ट पे दिया आप लोगों ने, इसमें मिले प्रोडक्ट बस वही मिले ना। ये आप ना इस पे हंटिंग करेंगे, उस पे आप एक एक अपना मॉल पे, और यहीं से आपने सोर्सिंग करने है, और यहीं से हंटिंग एंड सोर्सिंग, ये टेक्निक को आप यानी कि सिखा देंगे आपको। वो सीख चुके हैं आई थिंक मैक्सिमम आप, ठीक है। बाकी आपका पेंडिंग वर्क ये वाला था, ये अगर क्लियर हो जाता है तो आप इजीली यानी अपने अकाउंट को डील कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन बताएं आप लोग।
नहीं। अच्छा, टाइम क्या हुआ है? 5:50। टाइम कितना है मेरा आज का? अच्छा, एक और एक्टिविटी करवानी थी आप लोगों को, चाइल्ड अकाउंट से। आप ही बना दें और उसके लिए जीवन वो जो मैंने नया बना के दिया ना ऑनलाइन अपना ये नहीं जो मैंने अलहदा से भेजा है जीमेल पर, उस पर बना लें आप। ये मैं बना लेता हूँ, जैसे आप रेस्ट करें। चाइल्ड अकाउंट किस किस को पता है अभी? आप सबको पता है, आपको भी पता है? नहीं है, और आपको एक्सप्लेन किया तो नहीं किया। अभी ये लाइव दुकान आप लोगों के सामने इसने एक्टिविटी की है, लाइव प्रोडक्ट आप लोगों के सामने इन्होंने लगाया है। पहले हंटिंग की है और हंटिंग करने के बाद क्राइटेरिया भी देखा है। क्राइटेरिया के बाद अपने क्राइटेरिया मैच करने के बाद हमें ये प्रोडक्ट कुछ बेनिफिट देती है, प्रॉफिट देती है, तो हम अपने शॉप पे लगाने के लिए रेडी हैं। वो टोटल प्रोसेस आप लोगों को दिखा दिया गया है, क्लियर? और इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं प्लीज़, और नहीं है तो आई मीन कि आप एक्सपर्ट बन चुके हैं। एक्सपर्ट बन चुके तो क्या कल को आप ढूंढ के लगा सकते हैं? लगा दें? आप लगा लेंगे? अगर आप लगा सकते हैं तो इट मीन कि वेरी गुड, आप भी ये काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अभी इंशाल्लाह आपको चाइल्ड अकाउंट बना देते हैं। ये चाइल्ड अकाउंट क्योंकि मैंने नबील को देना है, किसी दुकान का, किसी शॉप का, किसी अकाउंट का, तो वो कैसे एक्सेस दिया जाता है वो भी इनके पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका है। आप भी इंशाल्लाह बीए बन जाएंगे, ये टेक्निक सब सीख के। जब आप अकाउंट बनाना है, एलएलसी बनाना है, ये देखें एलएलसी भी क्यों बोला है, ई टैक्स। अच्छा, वो एलएलसी तो फिर इन्होंने एलएलसी बनाना सीख चुके हैं कि ये अपना जो एलएलसी बनाएंगे आपका टैक्स, इसको कैसे डिटेक्ट करेंगे। आपने इनकम टैक्स जो 9 स्टेट वो मैं इनको करा चुका हूँ, उनसे कैसे हमें इनके बचा जाए। आप उन्हीं 9 स्टेट में अपनी अकाउंट ओपन करें। उसके बाद आप सेल्स टैक्स से कैसे बचेंगे, वो आपने एलएलसी बनाई। एलएलसी कैसे बनाते हैं, ईआईएन नंबर कैसे लेते हैं, वो इनको पता चल चुका है। पता चलने के बाद उन्होंने एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर उससे क्वेश्चन पूछता है कि ये बना लें, इट मीन कि ये वर्क कर चुके हैं। तो चाइल्ड अकाउंट और परमिशन देने के लिए आप इस दुकान की एज ए इनके ऑनर और एज ए अपना असिस्टेंट आप उसको दे सकते हैं। ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका है इसमें क्या बेनिफिट है, क्या आपके नुकसान है। तो नबील प्लीज़ फिर आपको उठना पड़ेगा। तो इसमें ये बेसिकली यूज़र परमिशन किस लिए होती है कि अगर हम किसी को अकाउंट अपना दे रहे हैं कि हैंडलिंग के लिए, कि वो इस अकाउंट को आए, इसको हैंडल करे, और मतलब वो मेन अकाउंट पे भी ना जाए और चाइल्ड एक्सेस पे आ जाए, और हम जब चाहें उससे एक्सेस हम ले भी सकते हैं, कि मतलब उसकी एक्सेस को हम रिवोक कर देंगे। अब जैसे रिमूव होता है ना, जैसे किसी की एक्सेस रिमूव होगी, तो मतलब अमेज़ोन की लैंग्वेज में ना इसको कहते हैं रिवोक परमिशन, मतलब रिवोक कर दिया आपने परमिशन को। तो ये मतलब इस तरह होता है। और इसमें ये है कि हम मतलब इस प्रोडक्ट को जब भी हमने चाइल्ड एक्सेस देनी होती है तो हम उसमें से देख लेते हैं कि जैसे मैंने आप लोगों को तो पहले बताया, आप लोगों को बता देता हूँ। मतलब अगर कोई ट्रस्टेबल बीए होता है, ठीक है, आप उसको देते हैं तो उसमें मतलब कि आप उसे एडमिन की एक्सेस दे दें अगर आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। एडमिन की एक्सेस से क्या होगा कि उसके पास पूरा आपका अकाउंट है, हाँ, मतलब पूरा अकाउंट है, एडमिन है वो आपके अकाउंट का, वो जो मर्जी मतलब उस पर कर सकता है, ठीक है। फिर जाहिर है जब भी आप किसी को देते हैं, अब जाहिर है जैसे मैं हूँ, मैं किसी को अगर अकाउंट दे देता हूँ और मुझे एक इशू की नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, और वो इशू आ गया और मैंने उसे उस चीज़ की परमिशन नहीं दी, तो बाद में भी मैंने उसे उस चीज़ की परमिशन देनी है,
तो जो मैंने अपने वो 3-4 दिन उस चीज़ में ज़ाया किए, इससे अच्छा कि मैं उसे एडमिन की एक्सेस देता, उसे वो इशू ठीक करना आता था, वो उसी टाइम उस इशू को ठीक करता, वो मुझे कहता ही नहीं। अब जैसे एक सिंपल सा इशू आ जाता है, अब जैसे कोई बड़ा इशू आएगा ना, उसमें आप किसी को कहेंगे ना कि यार मैं तुझे एक्सेस देता हूँ और तू इसे ठीक कर दे, तो आपको पता है वो कहेगा $, मतलब चार्जेस दो आप। तो और अगर आपने किसी वीए को दी है और छोटा सा इशू आता है, तो वो फिर वीए आपको कहता ही नहीं है, क्योंकि हल्का थोड़ा सा इशू होता है, वो कहता है कि अब मैं क्या कहूँ, वो उसी इशू को हल कर देता है और हल करके आपको बता देता है। और अगर हाँ ऐसे है कि कुछ इस तरह के वीएस हैं, और वीएस के साथ कभी भी अगर कोई वीए आपका ट्रस्टेबल नहीं है, तो अब इसमें एक और चीज़ होती है, अमेज़ॉन एडवर्टाइजमेंट क्रीडेंशियल्स। ठीक है, ये इस चीज़ के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। वो क्रीडेंशियल्स क्या हैं? वो क्रीडेंशियल्स इस तरह के क्रीडेंशियल्स हैं कि अगर मैं हूँ ना, मेरे पास आपके उस स्टोर की क्रीडेंशियल्स आ जाती हैं, तो मैं आपके उस स्टोर की क्रीडेंशियल्स को लॉगिन करके ऐसा कर सकता हूँ कि आपका स्टोर का नाम अमेज़ॉन पे शो ही नहीं होगा, चाहे आपके पास 1000 इन्वेंट्री पड़ी है, लाइव पड़ी है, वेयर हाउस में पड़ी है, वो शो ही नहीं होगा। एडवर्टाइज नहीं देनी चाहिए तुम्हें। हाँ, वो क्रीडेंशियल्स आपने कभी भी किसी वीए को नहीं देने। कौन सी होती है? वो होती हैं जब आप अपनी LLC मतलब प्रॉपर रजिस्टर्ड करवाते हो ना, तब फिर वो मतलब आपको क्रीडेंशियल देते हैं, एडवर्टाइजमेंट क्रीडेंशियल। वो इस तरह की क्रीडेंशियल्स होती हैं कि उसमें ना, अगर उसने आपके एक नंबर होता है, अगर वो नंबर मैंने वहाँ से रिमूव कर दिया ना, तो फिर आपका अकाउंट, उस अकाउंट का दोबारा नाम आपका आ ही नहीं सकता अमेज़ॉन के मेन पेज। यहाँ पे आपको शो होगा, यहाँ पे आपको शो होगा कि आपके पास 100 क्वांटिटी पड़ी है, आपका स्टेटस एक्टिव है, पर आपका नाम, जहाँ पे हम कंपटीटर्स अपने देखते हैं, अमेज़ॉन पे सेलर्स देखते हैं, वहाँ पे आपका नाम शो नहीं होगा। तो इस तरह की क्रेडेंशियल्स होती हैं, इन चीज़ों को मतलब हमने साइड पे रखना है। बाकी फिर ये है कि आज का लेक्चर का टाइम तो एंड हो गया, बस इसमें ये है कि फिर जो यूज़र परमिशन है, क्योंकि बेसिकली अभी मेरे पास जीमेल भी नहीं है, क्योंकि सर उधर चले गए हैं जिस जीमेल पे उन्होंने मुझे एक्सेस देनी है। ठीक है, तो इसको हम रख लेते हैं अपने अगले टॉपिक में, मतलब अगले लेसन में। अब उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, उसमें हम एक यूज़र परमिशन डिस्कस करेंगे कि यूज़र परमिशन कैसे दी जाती है, और दूसरा हम ये डिस्कस करेंगे गूगल शीट्स में अपना डाटा, अपने इनवॉइस ऑर्डर, इन चीज़ों को कैसे सेव रखा जाता है। ठीक हो गया? वो मैंने पिछले लास्ट लेक्चर में दिया है, वॉइस और कोई नहीं जी। अच्छा, वो लाइव ही हुआ था, पर कोई नहीं, चले मैं दोबारा से दे दूँगा, कोई मसला नहीं। हाँ जी, उसकी वीडियो है, वो बनाई थी वैसे सर ने, पर अगर आपको दोबारा होगा तो कोई नहीं, मैं दे दूँगा। 10-15 मिनट लगेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो भी एक टॉपिक रख लिया।